पर अनरेट। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज के आह्वान पर रोका विधायक आशीष शर्मा को। क्राइम ब्रांच पुलिस ने तस्कर गैंग को किया गिरफ्तार। निगम अपर आयुक्त शंकर श्रीवास्तव ने किया गणेश विसर्जन। स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टर के यहाँ दी दबिश। नेमावर क्षेत्र में हुई तेज बारिश का जायजा लेने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। जैसे ही सीएम नेमावर आगमन हुआ, उसी समय पुलिस शासन ने क्षेत्र विधायक आशीष शर्मा को हेलीपैड पर जाने से रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने विधायक को क्यों रोका। साथ ही विधायक शर्मा भी काफी नाराज हुए, जिस पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी शिवदयाल सिंह ने विधायक आशीष शर्मा को मनाया और हाथ पकड़कर हेलीपैड में एंट्री करवाई। खातेगांव से अरुण पवार की रिपोर्ट। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर गैंग को पकड़ा। दरअसल ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले इस गैंग की सूचना क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर शिवपुरी पनिहार रोड पर 2 पुलिस टीम तैनात की गई थी। इस गैंग में 7 लोग शामिल है और यहाँ सभी अवैध रूप से ब्राउन शुगर की तस्करी करते थे। आरोपी के पास से 20 लाख रुपए की ब्राउन शुगर और 15 पिस्टल मैगजीन बरामद की गई है। साथ ही तस्करों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी धार और झाबुआ जिले से ब्राउन शुगर लाकर ग्वालियर में 20 से 25 हजार में बेचते थे। गिरफ्तार किए गए तस्करों पर ग्वालियर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्जनों प्रकरण दर्ज है। क्राइम ब्रांच में ग्वालियर में एक अच्छी सफलता हासिल हुई है, जब आज 7 आरोपियों को पकड़ा गया है और इनके पास से 15 पिस्टलें, मैगजीन और 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। ये 2-3 दिन से इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि किसी वाहन में पिस्टलों की खेप आने वाली है और इसको लेके हाईवे पे जगह जगह चेकिंग लगाई गई थी। और आज नया गांव पनिहार के पास ये गाड़ी जो है इसको रोका गया, एक्सयूवी गाड़ी को, जिसमें से ये 7 आरोपी मिले और इनके पास ये 15 पिस्टलें, मैगजीन, 5 राउंड और 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इसमें सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है और जो 2 मुख्य आरोपी हैं राहुल राजावत और विक्रम राणा, ये हार्डकोर हैं। इनके ऊपर 3 मर्डर हैं जो कि न्यायालय से जमानत पर हैं और इसके अलावा वर्तमान में ये अवैध हथियार और शराब के धंधों में उतर आए थे। इसमें राहुल राजावत अभी करीब 3 महीने पहले जेल से बाहर आया है और विक्रम राणा लगभग 1 साल पहले जेल से बाहर आया है। और जेल से बाहर आके इनकी इस तरह की शोहरत हो गई थी और इस पे निगाह रखी जा रही थी और इसी का नतीजा था कि आज ये पिस्टलों की इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है। और अभी इनसे पूछताछ की जाएगी तो ये कहाँ डिलीवर करने वाले थे। और ये भी जानकारी मिली है कि विक्रम राणा पूर्व में भी इस तरह की एक खेप यहाँ ला चुका है, जो कि ग्वालियर और आसपास के ज़िलों में इसने सप्लाई की थी। वो भी इससे पूछताछ की जाएगी इसने पिस्टलें कहाँ दी हैं। कुल मिला के इनके पकड़े जाने से शहर में जो गंभीर वारदातें संभावित थीं उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी और क्राइम ब्रांच को इसके लिए आईजी साहब की तरफ से जो है पुरस्कृत किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में चुनाव हैं और हथियारों की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना, हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कोई हिंसा संभावित थी वो इनके पकड़े जाने से वो रुक गई है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कोरोना काल में इस बार सामूहिक रूप से गणपति विसर्जन नहीं कर सकते थे। इसी के तहत कई लोगों ने अपने घरों में गणेश जी का विसर्जन किया। वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर में नगर निगम ने 90 स्थानों पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्यावरण हितैषी कुंड बनाए गए हैं। साथ ही एकत्रित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जवाहर चक्री में नगर निगम के अपर आयुक्त शंकर श्रीवास्तव ने विधि विधान और पूजा के साथ विसर्जन किया। से काफ़ी सालों से पर्यावरण हितैषी व्यवस्था गणेश विसर्जन के लिए करता रहा है, उसी तरीके से इस साल भी गणेश विसर्जन की पर्यावरण हितैषी व्यवस्था की गई है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस बार प्रत्येक वार्ड स्तर तक शहर में लगभग 96 स्थानों पर पर्यावरण हितैषी कुंड स्थापित किए गए थे, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस की अभिरक्षा सभी प्रदाय की गई थी और
आम जनता द्वारा जो गणेश विग्रह वहाँ पर विसर्जन के बाद रखे गए हैं, वो उन्हें जवाहर टेकरी जो ये बांक ग्राम पंचायत में पड़ता है, यहाँ पर विसर्जित करने की व्यवस्था की गई है और यहाँ विसर्जन का परंपरागत रूप से कार्य चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर शब्द सुनते ही डॉक्टर के रूप में दूसरा भगवान नजर आता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर जान बचाते हैं और फिर से एक जीवन दान देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कई झोला छाप डॉक्टर करते हैं लोगों की जान से खिलवाड़। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहडोल की, जहां लंबे समय से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर के यहां मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने दबिश दी, जिसके बाद विभाग ने पाया कि झोले छाप डॉक्टर के पास 47 प्रकार की दवाइयां हैं। इन दवाई में अंग्रेजी दवाई, शासकीय दवाई, सिरप जैसे अनेक प्रकार की दवाएं स्वास्थ्य विभाग ने जब्त की है। कार्रवाई को बीएमओ सचिव खारकुर और जिला रोजा उपचार प्रभारी राकेश श्रीवास्तव ने की है। शहडोल से विनीत त्रिपाठी की रिपोर्ट। शहर के अंदर डॉक्टर आनंद दुबे के नाम से एक कोई कथित क्लिनिक चल रहा था, जिसके बारे में लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसको संज्ञान लेते हुए आज डॉक्टर कारखुर, सचिन कारखुर एवं राकेश कुमार श्रीवास्तव जी की एक टीम ने हमारे कार्यालय से जाकर के इसमें क्लिनिक का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई की, जिस कार्रवाई में उन्होंने 47 प्रकार की अंग्रेजी दवाइयों की जब्ती बताई है, जिसमें बोतल, इंजेक्शन, सिरप, गर्भ निरोधक औषधियाँ इत्यादि वहाँ पर मिली हैं और इनके विरुद्ध पुलिस को सूचना दे दी गई है और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। निश्चित रूप से किया जाती हैं, नियमित रूप से की जाती हैं, और जब भी जहाँ कहीं किसी तरह की शिकायत आती है या कोई मामला संज्ञान में आता है तो बिना किसी विलंब के इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और इससे जनता का स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमें सहायता मिलती। कोविड-19 के तहत प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए कसरावद क्षेत्र के ग्राम माकड़ खेड़ा में शांति नगर में ग्रामीणों ने एक नई पहल की शुरुआत की। ग्रामीणों ने अनंत चतुर्थी पर अपने घरों में स्थापित गणेश जी को घर के आंगन में ही विसर्जित करते हुए पौधारोपण किया। ग्रामीण सुनीता ने बताया कि हर बार ग्राम में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रशासन के निर्देश पर और प्रधान पाठक दुबे की पहल पर हम सब ने एक नया कदम उठाया है। वहीं प्रधान पाठक दुबे ने बताया कि आदिकाल से चली आ रही परंपरा की मूर्ति का विसर्जन पवित्र नदियों में करने से पुण्य मिलता है, लेकिन इससे नदियां प्रदूषित हो रही है। इस परंपरा को खत्म करने के लिए विद्यालय माकड़ खेड़ा के शिक्षकों ने एक नई पहल को बढ़ावा दिया है। इस अवसर पर ग्रामीण अरुण सानवेर, कमल खेड़े, माधव सिंह, ओम प्रकाश सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सदियों से चली आ रही पारंपरिक रूढ़िवादी कि गणेश जी को पवित्र नदियों में ही विसर्जित किया जाए, इसको हटाने के लिए हमने गणेश जी को घर पर ही गड्ढा खोद करके वहीं पर उनका विसर्जन करवाया और उस स्थान पर, उस गड्ढे में एक पौधे का रोपण किया। वो पौधा पेड़ बनेगा। उनको गांव वालों ने कहा कि अब यही हमारे गणेश जी, इसको हम बड़ा करेंगे, और गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। इसके लिए मैं गांव का भी आभार व्यक्त करता हूं। कसरावद से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।